दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स में कहा जाता है कि इतिहास अपने आप को दोहराता नहीं है, लेकिन उसकी गूंज अक्सर सुनाई देती है। पिछले कुछ हफ्तों से बांग्लादेश में जो उथल पुथल मची है और जिस तरह रूस ने वहां घुसकर अमेरिका को हड़काया है, वो तस्वीर का सिर्फ एक पहलू है। रक्षा विशेषज्ञों और भारतीय खुफिया एजेंसियों की रातों की नींद जिस बात ने उड़ाई है, वो बांग्लादेश की आड़ में रची जा रही एक और भी गहरी और खतरनाक साजिश है। क्या आपको नहीं लगता कि ढाका में अचानक बड़ी भारत विरोधी गतिविधियों के पीछे उस पड़ोसी का हाथ भी हो सकता है जो पिछले 54 सालों से अपनी हार का बदला लेने के लिए तड़प रहा है? जी हाँ, हमारा इशारा पाकिस्तान की तरफ है। ढाका के एयरपोर्ट पर रूस के सामान में लगी आग और वहां चल रहा भारत विरोधी प्रोपेगेंडा सिर्फ अमेरिका का खेल नहीं हो सकता। सामरिक विश्लेषकों का मानना है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI बांग्लादेश की मौजूदा अराजकता का फायदा उठाकर भारत को 2.5 मोर्चों 2.5 फ्रंट वॉर पर घेरने की तैयारी कर रही है। रूस की चेतावनी सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं थी, बल्कि रावलपिंडी में बैठे उन जनरलों के लिए भी थी जो बांग्लादेश को दोबारा वैचारिक पूर्वी पाकिस्तान बनाने के सपने देख रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम उस ग्रेट गेम का पर्दाफाश करेंगे जिसमें पाकिस्तान, चीन और अमेरिका मिलकर भारत के चारों तरफ एक ऐसा चक्रव्यूह रच रहे हैं जिसे अगर समय रहते नहीं तोड़ा गया तो अंजाम भयानक हो सकते हैं। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत की चाणक्य नीति ने इस खतरे को भी भांप लिया है और इस खतरे से निपटने में हमारा सबसे जिगरी दोस्त रूस भी भारत के साथ आ चुका है। तो आखिर क्या है पूरा मामला, चलिए विस्तार से जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप भी रूस को एक अच्छा दोस्त मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, सबसे पहले हमें इस खेल को समझने के लिए दुश्मन की रणनीति को समझना होगा। इसलिए अब मैं जो आपको बताने वाला हूं उसे गौर से सुनिएगा। दरअसल रक्षा विशेषज्ञ इसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स और एनसर्कलमेंट थ्योरी का मिला जुला रूप मान रहे हैं। जरा भारत के नक्शे को ध्यान से देखिए। हमारे पश्चिम में पाकिस्तान है जो हमारा घोषित दुश्मन है। उत्तर में चीन है जिसके साथ हमारा सीमा विवाद चल रहा है। अब तक हमारा पूर्वी बॉर्डर यानी बांग्लादेश शांत था, जिसे हम फ्रेंडली बॉर्डर मानते थे। इसीलिए भारत अपनी सेना का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान और चीन बॉर्डर पर तैनात रखता था। लेकिन पाकिस्तान की ISI और वहां का डीप स्टेट यह अच्छी तरह जानता है कि वो भारत से आमने सामने की जंग कभी नहीं जीत सकते। 1948, 1965, 1971, 1999 और अब ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खाने के बाद अब उनकी रणनीति बदल चुकी है। वे चाहते हैं कि बांग्लादेश में एक ऐसी सरकार और ऐसा माहौल हो जो पूरी तरह से पाकिस्तान परस्त हो। अगर बांग्लादेश भारत का दुश्मन बन जाता है तो भारत को अपनी सेना का एक बड़ा हिस्सा पश्चिम और उत्तर से हटाकर पूर्व में तैनात करना पड़ेगा। इससे भारत की ताकत बंट जाएगी। पाकिस्तान का मकसद साफ है, भारत को दोनों तरफ से घेरना, और पाकिस्तान के इस पूरे चाल को रूस पहले ही भांप चुका है। रूस देख रहा है कि अगर इस क्षेत्र में पाकिस्तान और अमेरिका का गठजोड़ मजबूत हुआ तो यह सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे एशिया के शक्ति संतुलन के लिए खतरा होगा। अब आप पाकिस्तान के खेल को गौर से समझिए। दरअसल भौगोलिक रूप से बांग्लादेश पर दोबारा कब्जा करना पाकिस्तान के लिए नामुमकिन है और वो ऐसा करेगा भी नहीं। लेकिन वैचारिक रूप से, आइडियोलॉजिकली, पाकिस्तान बांग्लादेश को वापस 1971 से पहले वाले दौर में ले जाना चाहता है। इसे हम प्रॉक्सी कंट्रोल कहते हैं। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि जमात-ए-इस्लामी, जो बांग्लादेश में हालिया हिंसा के पीछे मुख्य ताकत है, उसके तार सीधे पाकिस्तान से जुड़े हैं। 1971 में जिस पाकिस्तानी सेना ने लाखों बांग्लादेशियों का कत्लेआम किया था, आज उसी पाकिस्तान के झंडे ढाका की रैलियों में दिखाई दे रहे हैं। ये कोई संयोग नहीं है, ये एक ब्रेन वॉश कैंपेन है। पाकिस्तान चाहता है कि बांग्लादेश की नई पीढ़ी 1971 के मुक्ति संग्राम को भूल जाए और भारत को अपना दुश्मन मानने लगे। पाकिस्तान की रणनीति यह है कि ढाका में एक ऐसी कठपुतली सरकार हो जो हुक्म रावलपिंडी का माने। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान बिना अपनी सेना भेजे भारत के पूर्वी हिस्से में आतंकवाद और अलगाववाद की आग भड़का सकता है। रूस के खुफिया इनपुट्स और वहां के राजदूत का बयान यह इशारा करता है कि मॉस्को ने इस्लामाबाद के इन मंसूबों को डिकोड कर लिया है। रूस ने बांग्लादेश को 1971 की याद
इसीलिए दिलाई ताकि वहां के लोग पाकिस्तान के इस माइंड गेम को समझ सकें। और इस माइंड गेम का सबसे खतरनाक पहलू है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, यानी हमारा चिकन नेक। पाकिस्तान और चीन दोनों जानते हैं कि यह भारत की कमजोर नब्ज है। अगर पाकिस्तान बांग्लादेश में अपना प्रभाव जमा लेता है तो युद्ध की स्थिति में वह बांग्लादेश की जमीन का इस्तेमाल करके भारत के चिकन नेक को निशाना बना सकता है। सोचिए, अगर पाकिस्तान समर्थित आतंकी गुट या चीनी ड्रोन बांग्लादेश की धरती से उड़कर हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर को काटने की कोशिश करें तो पूरा पूर्वोत्तर भारत शेष खतरे में आ सकता है। यह भारत के लिए अस्तित्व का संकट होगा। रूस के सामान में आग लगना और CIA एजेंट का एक्टिव होना इसी बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। हो सकता है कि वो एजेंट और उसके स्थानीय साथी जो संभवतः पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे, भारत के इसी इलाके की रेकी कर रहे हों। पाकिस्तान की कोशिश है कि भारत को हमेशा अपनी सीमाओं की सुरक्षा में उलझाए रखा जाए ताकि भारत एक ग्लोबल सुपर पावर बनने की दिशा में आगे न बढ़ सके। रूस का हस्तक्षेप भारत के लिए एक बड़ी राहत है, क्योंकि यह पाकिस्तान और उसके आकाओं को बताता है कि भारत इस लड़ाई में अकेला नहीं है। पाकिस्तान सोचता है कि अगर वो भारत को बांग्लादेश बॉर्डर पर उलझा देगा तो भारत का ध्यान कश्मीर से हट जाएगा और वो वहां अपनी आतंकी गतिविधियां बढ़ा सकेगा। दूसरा फायदा, चीन को खुश करना। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान चीन का मोहरा है। चीन चाहता है कि भारत हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में कमजोर पड़े। अगर बांग्लादेश भारत के खिलाफ हो जाता है तो भारतीय नौसेना को बंगाल की खाड़ी में एक दुश्मन तट का सामना करना पड़ेगा। इससे चीन को हिंद महासागर में घुसपैठ करने का मौका मिल जाएगा। पाकिस्तान इसी काम को अंजाम देने के लिए बांग्लादेश में एंटी इंडिया सेंटीमेंट को हवा दे रहा है। वो बांग्लादेशी युवाओं को यह समझा रहा है कि भारत उनका शोषण कर रहा है, जबकि असलियत यह है कि भारत ने ही उन्हें आजादी और पहचान दी है। रूस ने इसी नैरेटिव को तोड़ने के लिए बांग्लादेश को कड़ी फटकार लगाई है। रूस का संदेश साफ है, इतिहास गवाह है। पाकिस्तान ने तुम्हें सिर्फ दर्द दिया है और भारत ने तुम्हें जीवन। अपने दोस्त और दुश्मन में फर्क करना सीखो। आपको बता दूं कि भारत ने भी कोई कच्ची गोटियां नहीं खेली हैं। भारत पहले भी ऐसे खतरों से निपट चुका है और आगे भी निपट लेगा। विदेश नीति के जानकारों का मानना है कि भारत अब डिफेंसिव नहीं बल्कि ऑनफेंसिव डिफेंस की नीति पर चल रहा है। सबसे पहले कूटनीतिक स्तर पर भारत ने रूस को सक्रिय करके पाकिस्तान और अमेरिका के गठजोड़ पर करारी चोट की है। रूस की चेतावनी ने पाकिस्तान को बैकफुट पर धकेल दिया है। सैन्य स्तर पर भारत ने अपनी ईस्टर्न कमांड को और ज्यादा मजबूत करना शुरू कर दिया है। हमने हाल ही में प्रलय और आकाश NG जैसी मिसाइलों के टेस्ट किए हैं, जो सीधे तौर पर इस क्षेत्र में किसी भी दुस्साहस का जवाब देने के लिए हैं। भारत ने साफ कर दिया है कि अगर बांग्लादेश की धरती का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए हुआ तो हम सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। इसके अलावा भारत अब बांग्लादेश की जनता से सीधे संवाद स्थापित कर रहा है ताकि पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब किया जा सके। भारत की नौसेना ने बंगाल की खाड़ी में अपनी गश्त बढ़ा दी है, जो चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए खतरे की घंटी है। हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि बांग्लादेश चाहकर भी पाकिस्तान का लॉन्च पैड न बन सके। तो दोस्तों, तस्वीर अब बिल्कुल साफ है। यह लड़ाई सिर्फ बांग्लादेश के अंदरूनी हालात की नहीं है, यह भारत को घेरने की एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश है जिसमें पाकिस्तान, चीन और अमेरिका तीनों के अपने अपने स्वार्थ जुड़े हैं। पाकिस्तान सोच रहा है कि वो 1971 का बदला ले लेगा, अमेरिका सोच रहा है कि वो अपना बेस बना लेगा और चीन सोच रहा है कि वो भारत को दबा देगा। लेकिन वे सब एक बात भूल रहे हैं, यह 1962 या 1971 वाला भारत नहीं है। यह 2025 का न्यू इंडिया है, जो अपनी आंखों में आंखें डालकर बात करना भी जानता है और दुश्मन की आंखों को नोचना भी जानता है। रूस का हमारे साथ खड़ा होना हमारी ताकत है, कमजोरी नहीं। भारत ने इस शतरंज की बिसात पर अपनी चाल चल दी है। हमने बता दिया है कि अगर हमें घेरने की कोशिश की गई तो हम उस घेरे को तोड़ेंगे भी और घेरा बनाने वालों को खत्म भी करेंगे। पाकिस्तान के नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि भारत की सेना और भारत की कूटनीति दोनों ही अब अभेद्य हैं। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, क्या आपको लगता है कि भारत को अब पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर पर अपनी मिसाइलें तैनात कर देनी चाहिए? क्या भारत को जैसे को तैसा वाली नीति अपनाते हुए बलूचिस्तान या POK में पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।
मैं आपके हर कमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ। और हाँ, अगर आपको लगता है कि भारत की सुरक्षा और रणनीति पर बात करने वाला ये एकमात्र चैनल है जो आपको सच बताता है, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसे हर उस भारतीय तक पहुंचाएं जो देश की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बड़े खुलासे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।